पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर है बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है, बिजनेस कोलैबोरेशन का बेसिकली अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो बिजनेस वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो कंपनी हो सकता है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो एलएलपी हो सकती है, वो जेएचएफबी हो सकता है, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से मिलता है, मिलने का मतलब ये है अपने रिसोर्सेज गैदर करता है, रिसोर्सेज गैदर करता है या कॉन्ट्रैक्ट करके मिलकर काम करते हैं, तो उसको बिजनेस कोलैबोरेशन बोलते हैं। आप सब जानते हो कि एक अकेला इंसान सब कुछ आज की दुनिया में नहीं कर सकता, हमेशा जरूरत होती है किसी को साथ में जोड़ने की। तो आजकल भी बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जो काम वो खुद नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, दूसरे बिजनेस के साथ टाई अप कर देते हैं ताकि काम और एफिशिएंसी से हो सके और स्मूथली हो सके। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन या मीनिंग देखेंगे तो क्या है, कोलैबोरेशन इज व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर थ्रू आइडिया शेयरिंग एंड थिंकिंग टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल इज नोन एज कोलैबोरेशन। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटी मिलती हैं, अच्छा एंटिटी में आपको मैं बता दूं कंपनी से लेकर हर एक बिजनेस आ जाता है, ठीक है, इसलिए मिलती है ताकि आइडिया शेयर हो सके और बेहतर तरीके से काम कर सके, तो इसे कोलैबोरेशन करना कहते हैं। कोलैबोरेशन जैसे आप करने जाओगे ना अपने बिजनेस का, तो आप अलग अलग तरीके का कर सकते हो। जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन मतलब होता है सेम सेट ऑफ बिजनेस का कोलैबोरेशन। सेम सेट ऑफ बिजनेस का कोलैबोरेशन का मतलब जैसे मेरी एक कॉमर्स क्लास है सीपीएस के नाम से, और आपकी एक कॉमन क्लास है मान लो BCC भुवन कॉमर्स क्लासेस के नाम से। अब मेरे यहाँ सीएस की क्लास बहुत अच्छी चलती है, भुवन कॉमर्स क्लासेस में 11 12 और सीए की क्लास बहुत अच्छी चलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। हम दोनों ही कॉमर्स के फील्ड में हैं, और जब हम कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो या तो हम दोनों अपना एक साथ नाम रख दें, ये कॉमन नाम रख सकते हैं ABC, इसमें अब क्या होगा 11 12 CA और CS चारों क्लास चल जाएगी। तो इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, मतलब दो ऐसे बिजनेसेस का कोलैबोरेशन जो एक ही सेट ऑफ वर्क करते हैं, एक ही एरिया में होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है वर्टिकल कोलैबोरेशन, है ना। वर्टिकल कोलैबोरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे बिजनेस से जुड़ना जो आपके फील्ड में तो नहीं है पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर ही सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या किया हूं, आज एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हूं। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हूं, नाम है HBM हेलो बुक माइंड। अब यहाँ से जब लोग बुक ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, मुझे बुक पहुंचानी भी पड़ेगी ना लोगों तक। तो लोग क्या चाहते हैं, फास्टर डिलीवरी। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुरियर कंपनी तो एक दूसरे फील्ड की है, कुरियर कंपनी से मैं क्या कर देता हूँ, टाई अप कर देता हूँ या कोलैबोरेट कर देता हूँ। एग्जांपल डिलीवरी, आपने नाम सुना होगा इसका, ये कुरियर कंपनी है। तो मेरे यहाँ जो ऑर्डर आएंगे डिलीवरी उन ऑर्डर को पहुंचा देगी, तो इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम जो आपके जैसा बिजनेस करता है उसके साथ जुड़ना, और वर्टिकल मतलब आपके साथ जो सपोर्टिव बिजनेस करता है, जो सप्लाई चेन में आता है, जैसे इसमें फोटोकॉपी वाले, बुक डिपो वाले, कुरियर वाले, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इंटरसेक्शनल। इंटरसेक्शनल का बेसिकली मतलब होता है कि मैं एक बिजनेस चलाता हूँ इन वर्ल्ड वन फील्ड, मैं एक फील्ड में हूँ, मेरा ही एक कंपटीटर है जो अदर फील्ड का है, अदर फील्ड का। जैसे मेरी क्लास का क्या नाम है, मेरी क्लास का नाम है CPS, मैं CS पढ़ाता हूँ, और एक क्लास है अमरेश शर्मा। अब आप सब नाम सुने होंगे इनका, ये पढ़ाते हैं मैथ्स। अगर हम कोलैबोरेट कर मिलकर अगर कोई वर्क या कोई कोचिंग स्टार्ट करें तो उसको तुम इंटरसेक्शनल बोलना, क्योंकि कॉमर्स देखो एक अलग फील्ड है और मैथ्स अलग फील्ड है। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये इंटरसेक्शनल समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर बना सकते हो कोलैबोरेशन में। मतलब क्या करो, दो बिजनेस मिलकर एक नई कंपनी बना देंगे, जैसे एक कंपनी है A लिमिटेड, दूसरी है B लिमिटेड, दोनों अपने रिसोर्स गैदर करके क्या बना देंगे, C लिमिटेड, और उसके नाम से एक वर्क करना चालू कर देंगे, तो उसे ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। इक्विटी मतलब मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस चलता है CPS लिमिटेड के नाम से, आप क्या करते हो, इसमें इक्विटी शेयर एक्वायर कर देते हो। आप कौन हो, आपको ये कॉमन पर्सन भी हो सकते हो, बिजनेस भी। तो जैसे आप इक्विटी शेयर एक्वायर करते हो, माना जाएगा कि आप मेरे बिजनेस से कोलैबोरेट हो गए या मेरे बिजनेस से जुड़ गए, प्रोवाइडेड आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब आप अच्छे खासे पैसे वाले बंदे होने चाहिए हो और तगड़ा पैसा मेरे बिजनेस में लगा रहे हो, मुझे फंडिंग कर रहे हो, तो मैं मानूंगा आप इक्विटी फंडिंग करके मुझसे कोलैबोरेट होना चाहते हो। सर ये वाला बस आप फिर समझा दो, नहीं समझ आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है।
आपके पास है बहुत सारे पैसे, चलो मिला देते हैं ना, आप इक्विटी में जुड़ जाओ, ओनर बन जाओ, आइडिया मेरा, पैसा आपका, लेट स्टार्ट द बिजनेस। इसे इक्विटी फंडिंग बोलते हैं। स्टार्टअप आज की डेट में ऐसे ही होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कोलैबोरेशन समझ आ गए होंगे, इशू नहीं आया होगा। अब हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज्यादा इन्वेस्टर मिलकर अपने प्रॉपर्टीज मिलाकर चालू करते हैं। ठीक है, इंडिया में कुछ बड़े जॉइंट वेंचर्स के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो अभी बेसिकली इंडियन स्काई टैंकिंग लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है। ये बना है रुचि सोया नाम की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है उसके और इंडियन ऑयल के कोलैबोरेशन है जॉइंट वेंचर से। वैसे रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल दोनों के जॉइंट वेंचर से बना है। वैसे ही महानगर गैस लिमिटेड है जो बीजी ग्रुप है यूके का और गेल है इंडिया की, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके जॉइंट वेंचर से बना है। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दो कंपनियां या दो एंटिटीज मिलती हैं, अपनी रिसोर्सेज गैदर करती हैं, रिसोर्स गैदर करती हैं और क्या करती हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट या एक नया काम चालू कर देते हैं। आई होप आपको अभी तक जॉइंट वेंचर समझ आ गया और इसमें इशू नहीं आएगा। तो अगर आप जॉइंट वेंचर आज की डेट में डालते हो तो उसका फायदा क्या है, फायदा नंबर वन, रिस्क शेयर हो जाता है। फायदा नंबर टू, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। इसका मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कभी भी याद रखना, जब कोई चीज लार्ज स्केल में बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग होती है। जैसे तब अगर आप उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल दोगे जल्दी सूख जाएगा, बहुत ज्यादा तेल दोगे ना तो आराम से समोसे वमोसे हर चीज बना सकते हैं। तो कोई भी चीज जब बड़े लेवल पे होती है तो उसमें कॉस्ट कटिंग होती है, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। देन आपको मार्केट एक्सेस मिलेगा। सपोज करो आप एक डोमेस्टिक मार्केट में फंसे हो, आप किसी बड़े बिजनेसमैन का जॉइंट वेंचर कर देते हो तो आपको उनके मार्केट में भी जाने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक बिजनेस है जेके इलेक्ट्रिकल के नाम से। अब ये सिर्फ सीजी में फैला हुआ है। एक बड़ी कंपनी है अमेजन, ये कहती है कि अपने प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर इंडिया ऑफर करो। तो अगर मैं अमेजन के साथ टाई अप कर देता हूँ या जुड़ जाता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट अब सीजी से निकल कर क्या होगा, पूरे इंडिया में मिलने लगेगा। देन अगर आप कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप कर दिए तो ग्लोबल मार्केट भी आप क्या कर सकोगे, एक्सप्लोर कर सकोगे। खाली इंडिया क्यों, आप तो ग्लोबली भी जा सकते हैं ना, पूरी दुनिया में आप क्या कर सकते हो, अपने डिमांड को, अपने फील्ड को बढ़ा सकते हो। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ आ रही है और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जा रही है, ये आपको क्लैरिटी से है। वैसे अगर आप चाहते हो किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना तो आप अकेले जैसे एक्वायर करने जाते थे तो आपको क्या आता था, दिक्कत आती थी किसी बिजनेस को एक्वायर करने में। लेकिन अगर आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया तो इससे क्या हुआ है, आपके पास हाई कैपेसिटी है। हाई कैपेसिटी आप स्किल के फॉर्म में ले लो, आप अमाउंट या मनी के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में ले लो, हर चीज अब आपके पास ज्यादा है। तो अब आप क्या है, किसी बिजनेस को एक्वायर करने के लिए तगड़ा ऑफर कर पाओगे। रिलायंस क्या करता है, बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स ही तो अपनाता है। जॉइंट वेंचर करता है, छोटे छोटे बिजनेस पे कब्जा कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो बहुत इजी सा है, आपका रिस्क शेयर हो रहा है। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है, मतलब आपको कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा। आप ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाओगे, ग्लोबल मार्केट भी कैप्चर कर पाओगे, दूसरे एंटिटीज को आराम से एक्वायर कर पाओगे। देन ये कॉस्ट एफिशिएंट है। आज मैं एक स्मॉल बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरे खर्चे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर देता हूँ तो परफेक्ट सॉल्यूशन माना जाएगा क्योंकि मेरी फाइनेंशियल शॉर्टेज खत्म हो जाएगी और मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। देन ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जब तक आपकी चॉइस है जॉइंट वेंचर में काम करो, और जब आपको हटना है आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, हट सकते हो। ये क्लियर आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। आई होप आपको एडवांटेज समझ आ। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, यार इसका नुकसान क्या है। तो नुकसान नंबर वन ये है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे अभी मैं क्या है, अकेले काम करता था, अपनी सीपीएस क्लास चलाता था, मुझे फुल इंडिपेंडेंस थी, अपनी आजादी से जो करना है कर सकता था। अब क्या है, जैसे मैं जॉइंट वेंचर कर दिया किसके साथ, वुमन कॉमर्स क्लासेस के साथ, और हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो मेरा सारा फोकस इसी पे चला जाएगा और जो मेरी इंडिपेंडेंस है जो अकेले काम करने की, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो जरूरी नहीं है। सपोज करो भुवन कॉमर्स क्लासेस मेरे से ज्यादा बड़ी क्लास हुई तो ये मुझे डोमिनेट करने लग जाएगी, तो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है कम हो जाएगा और पूरा कंट्रोल किसका हो जाएगा, भुवन कॉमर्स क्लास का। नेक्स्ट, कल्चरल डिफरेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपकी कंपनी इंडिया की है, अब आप जो है ज्वाइंट वेंचर बना रहे हो एक सऊदी अरब की कंपनी के साथ, भाई वहां का रहन सहन, वहां का रहने का तरीका अलग, आपका तरीका अलग, वहां के लोगों का टेस्ट अलग, वहां की बिलीफ अलग, तो कहीं ना कहीं परेशानी देगा।
देन जॉइंट वेंचर अगर आपने लैक ऑफ प्लानिंग से किया तो नुकसान हो जाएगा। जॉइंट वेंचर करने के पहले थरो प्लानिंग कर दो, बिना प्लानिंग के कभी जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए। वैसे इसमें एक नुकसान ये होता है बेसिकली कि अगर आपका क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ, तो आपका बिजनेस भैया डूब जाएगा गलत फहमी के कारण। उसके बाद हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको भरोसेमंद पार्टनर मिले, अनरिलायबल पार्टनर मिला, धोखा देके भाग गया तो क्या कर दोगे। और लास्ट थिंग, कहीं ना कहीं आप अपना कंपटीटर ही बना रहे हो। जब मैं किसी से जॉइंट वेंचर करता हूं तो वो मेरे कुछ स्किल एक्वायर कर देता है, कल को गच्चा देकर वो क्या कर सकता है, अपना ही खुद का बिजनेस डाल देगा, तो मैं क्या करूंगा। ये सारे क्या है जॉइंट वेंचर के डिसएडवांटेज है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप जैसे किसी से जॉइंट वेंचर करने जाओगे तो आपको क्या क्या बातें माइंड में रखनी है, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी किसी कमजोर के साथ आप जॉइंट वेंचर मत करो। आप देखो सामने का ट्रस्ट वर्दी या विश्वसनीय है कि नहीं। किसी विश्वसनीय पर्सन के साथ ही जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए। कमजोर आदमी के साथ जॉइंट वेंचर बनाए तो वो भी डूबेगा और आपको भी डुबा देगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जॉइंट वेंचर आप किसी के साथ बनाते हो तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिससे आप हर तरह का रिलेशन मेंटेन कर सको, फाइनेंशियल रिलेशन भी और आइडिया वाइज भी आपकी वो बात सुनता हो। देन कभी भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन खुद ना करो, इक्वल कंट्रीब्यूशन करो। किसी को जॉइंट वेंचर में दे रहे हो तो भैया रिटर्न एग्रीमेंट तुम जरूर बना दो। जॉइंट वेंचर कोई अपना पूरा बिजनेस मत मानो, उसको एक स्कोप में रखो, आपके दूसरे काम भी चलते रहने चाहिए। क्योंकि अगर आपका कल को ये जॉइंट वेंचर क्लोज हो गया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, तो आपका जो अदर वर्क है साइड बाय साइड चलाते रहो। ठीक है। कभी भी जॉइंट वेंचर में वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल में काम करो, मतलब पहले से ये डिसाइड कर दो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन होने वाले हैं। ठीक है, किसका क्या रोल होगा, किसका क्या खर्चा बैठेगा, आपके सक्सेस फैक्टर क्या है। ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करो, जॉइंट वेंचर बनाओ तो ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर बंद भी कर सको, और एग्जिट रूट रखो, जहां नुकसान होने लग जाए आप क्या करो वहां से निकल भी सको। आपको ये सारी चीजों का क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा इन स्ट्रेटजीज का। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है वो यही पूछता है कि कल को तुम एग्जाम्पल नहीं आ जाता मैं, कल को तुम जैसे बिजनेस करने जा रहे हो तो आप बताओ आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर की क्या होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है। अब जॉइंट वेंचर आप कैसे फॉर्म करो, तो दो तरीके हैं। एक है इक्विटी जॉइंट वेंचर। इक्विटी जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जैसे मेरा एक बिजनेस है सीपीएस लिमिटेड, आइडियाज मेरे पास बहुत अच्छे हैं बट मेरे पास फंड की कमी है, फंड जैसे। तो यहाँ पर मुझे क्या है, आइडिया तो मेरे पास है, तो मुझे कौन चाहिए, ऐसा पर्सन जो वेल्दी हो या पैसे वाला हो। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा और उनको बोलूंगा कि आप पैसा लगा के मेरे बिजनेस में ओनर बन जाओ। तो जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग पैसा लगाकर ओनर बनते हैं तो उसको इक्विटी जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो अक्सर इसमें क्या होता है, जैसे सीपीएस लिमिटेड के नाम से वर्क नहीं होगा। जैसे अगर भुवन पैसा लगाने को तैयार है, भुवन क्या लगा रहा है, पैसा मतलब इक्विटी लगा रहा है, और मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, जमशेद के पास आइडिया बहुत अच्छा है, तो हम एक नई कंपनी बनाएंगे जिसको बीजे बोलेंगे, जिसमें मेरा आइडिया चलेगा और उसका पैसा लगेगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसमें नया एग्रीमेंट किया जाता है, नई एंटिटी बनाई जाती है, ओनरशिप शेयर होती है, मैनेजमेंट शेयर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर होता है। आई होप आपको ये इक्विटी जॉइंट वेंचर समझ आ गया। नेक्स्ट जो होता है बेटा वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का बेसिकली मतलब ये होता है, पैसा ऐसा नहीं लगा रहे हो, आपके पास बहुत सारा काम है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को जोड़कर वो काम दे दे रहे हो, आपके लिए वो सारे लोग उस काम को करेंगे। इसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी अक्सर बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेन रहो, आप उन लोगों को जोड़ो जो आपके काम के लिए बहुत अच्छे हैं और उनसे आप काम करवाते जाओ। इसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, यूएसए में आईटी वर्क बहुत है और पैसा तो आप जानते ही हो बहुत है। वो क्या करते हैं, इंडिया की जो कंपनी है जैसे इंफोसिस है, विप्रो है, इनसे क्या है जेवी बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर करते हैं। इनको बोलते हैं आप लोग अपने एम्प्लॉयज को भेजो, हमारा यहाँ काम करेंगे और हम आपको पैसा देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है। यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टीज का कॉमन इंटेंशन है, दोनों पार्टीज अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट जरूर डालेंगी। ठीक है। दोनों पार्टीज का कहीं ना कहीं बिजनेस पे कंट्रोल होगा। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप काम करने के बारे में सोच रहे हो।
आई होप आपको ये चीज समझ आ गई और इसमें इशू नहीं गया होगा। अब हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज या बिजनेस है जो जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। तो एकदम आसान है, देखो अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो बिल्कुल जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकती है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो खुद चाहता है कि दूसरे देशों से पैसा है, और इंडियन कंपनीज जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है इनको बोलता है कि आप करो जॉइंट वेंचर। अगर आपको लग रहा है कंपनी के थ्रू जॉइंट वेंचर नहीं करना है तो हमारे देश में एलएलपीज में भी जॉइंट वेंचर अलाउ है। इसमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सकता है और दूसरे देश के लोगों के साथ आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। देन वेंचर कैपिटल फंड एक तरीका है जॉइंट वेंचर बनाने का। वेंचर कैपिटल फंड मतलब ये होता है कि इंडिया का बिजनेस है, इंडिया का बिजनेस है, कोई बहुत वेल्दी या पैसे वाला पर्सन है, ये इसमें हैवी अमाउंट लगा देगा। रिस्क ये है ये बिजनेस स्टार्टअप है या न्यू बिजनेस है तो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ये है कि अगर पैसा लगाने वाले को कोई गम ना हो तो हमसे जुड़ जाए और बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। देन ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं। कभी भी याद रखना फॉरेन कंपनी तो ट्रस्ट नहीं बना सकती, लेकिन किया ये जा सकता है बेसिकली कि फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाए तो यहाँ रजिस्टर्ड होकर वो अलग अलग तरह के ट्रस्ट बना सकती है, जो इसमें इंडियन पर्सन होंगे जो उस ट्रस्ट को मैनेज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आपको देता हूं मैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसा ट्रस्ट है जो पैसा कहीं से भी ले सकता है, और जो पैसा यहाँ जमा होता है उन पैसों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है जिससे जबरदस्त कमाई हो सकती है। तो ट्रस्ट भी एक साधन है जिसके थ्रू आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जितने पढ़े हैं यहाँ पर आपको एक एस्पेक्ट याद रखना है कि फॉरेन पार्टिसिपेशंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि फॉरेनर्स के पास पैसे अच्छे खासे होते हैं। तो ये बात आप मत भूलना, आपको एकदम फोकस्ड पॉइंट से ये चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हर देश का पर्सन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो हाँ, अलाउ है, किसी भी देश का पर्सन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कोई ऐसा सिटीजन है या रेसिडेंट है जो पाकिस्तान का है, तो उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से करेगा। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में या इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर बांग्लादेश के किसी सिटीजन को इन्वेस्ट करना है अगेन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, हाउएवर वो चाहे तो डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में पैसा लगा सकता है जो पाकिस्तानी नहीं लगा सकता। ठीक है, जो नेपाल और भूटान के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये बोला गया है कि भाई वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो ना यूरो या यूएस डॉलर के थ्रू करें। आई होप आपको इतनी बातें अच्छे समझ आ रही है और इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफआईआई है। अच्छा, एफआईआई क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सेबी के पास रजिस्टर्ड है। पहले तो याद रखो, सेबी कौन? शेयर बाजार का रेगुलेटर। ये फॉरेन की वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बिजनेस को पैसा मिलेगा ना। एग्जांपल के तौर पे अमेरिका का कोई बैंक है, अमेरिका का कोई बैंक है, वो सेबी के रजिस्ट्रेशन कराया है कि भारत की कंपनियों में पैसा लगाऊंगा, तो हम अलाउ किया जाता है, यार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है बेटा, लिमिट सेट है। लिमिट बेसिकली ये कि अगर आज मैं एक एफआईआई हूँ, सपोज करो मैं चाइना का एक कंपनी हूँ, अब मैं सेबी के रजिस्टर्ड हूँ कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ, तो ये माना जाता है किसी एक कंपनी में, वन कंपनी में मैं कैपिटल का मैक्सिमम 10% तक लगा सकता हूँ। ठीक है, 10% ऑफ कैपिटल इन कंपनी। और मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो सारी कंपनियों में, जैसे 8-10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 24% कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। 24% किसका? तो जितनी कंपनी है उनके टोटल कैपिटल को आप ले लो, उस टोटल कैपिटल का 24%, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको अगर ये बात नहीं समझ आई होगी तो फिर सुन लो। फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेबी में रजिस्टर्ड और माना यह जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसा अमेरिका कोई बैंक हो गया, चाइना की कोई कंपनी हो गई, अगर वो सेबी के रजिस्टर्ड है, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। कितना? अगर एक कंपनी है
तो अगर एक कंपनी में डालना है तो अब उस कंपनी के कैपिटल का 10% तक कर सकते हो, और बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उन कंपनियों का जो टोटल कैपिटल बन रहा होगा उसके 24% तक कर सकोगे। और यदि आपको अगर 24% से ज़्यादा करना है तो आपको बेसिकली इसमें क्या करना होगा, दो काम, कंपनियों से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा जिन जिन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट है, और आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, बिना आरबीआई की परमिशन के नहीं कर सकते। वैसे अगर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अगर वो फॉरेन का है तो इसका मतलब होता है ऐसी एंटिटीज जो इंडिया के स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगाना चाहती है। जैसे पेटीएम में चाइना का पैसा लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो स्टार्टअप बिजनेसेस में पैसा अगर लगाने की बात आए तो इंडियन कंपनी के कैपिटल के 100% तक फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये बेसिकली अलाउ किया गया है। आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई है, और इसमें आपको बिल्कुल क्या है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कंपनियों का तो बढ़िया है, क्या एलएलपीज में भी पैसा लगाया जा सकता है? तो एलएलपी में भी चाहे तो कोई फॉरेन का पर्सन या इंडिया का पर्सन क्या है, पार्टनर बन सकता है। एलएलपीज में भी जॉइंट वेंचर बनाया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक एलएलपी है और एक कंपनी है, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक प्रोजेक्ट चालू किया। इस प्रोजेक्ट में दोनों की रिसोर्सेस लगी है तो इसको एसपीवी बोलेंगे, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलेंगे, जहां पर दो बिजनेस मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। कट शॉर्ट करके बात करूं तो जॉइंट वेंचर का सिनोनिम होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, दो बिजनेसेस का जुड़ना, और जब दो बिजनेस मिलकर एक नई एंटिटी बना देते हैं तो उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। तो बेसिकली ये बोला गया है कि जब एलएलपी एक्ट 2008 नहीं आया था तो फॉरनर जो इंडियन पार्टनरशिप में पैसा नहीं लगा पाते थे, लेकिन जब से ये आया एलएलपी एक्ट तो अब क्या, आप एलएलपीज बनाकर भी क्या कर सकते हैं, इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन, क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आती है, उनमें पैसा नहीं लगा सकते। एलएलपीज जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें पैसा लगाया जा सकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस आप सेल्फ पढ़ना, आपको कोई डाउट हो तो मैं बताऊंगा। आप इतना करो, आपका इतना हो जाएगा तो चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद, ठीक है। आप इतना कंप्लीट करके दो पहले मुझे।